गुड मॉर्निंग दोस्तों। रवि कुमार प्रजापति सेल्फ स्टडी में आपका स्वागत करता है। आज हम लेकर आए हैं क्लास 12th बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट। आज के हम वीडियो में हम समझेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट की क्या इम्पोर्टेंस है, ये हमें इस वीडियो में समझना है। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट की इम्पोर्टेंस क्या है। ए स्टडी ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी बहुत ज़रूरी है। क्यों? कुछ कारण हैं जो नीचे आपको दिए जा रहे हैं, जिसमें फर्स्ट कारण है, ध्यान से समझेंगे, हेल्प फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर ऑफ एडवांटेज। यहाँ ऑफ नहीं लगा हुआ, आप ऑफ लगा दीजिए। फर्स्ट मूवर एडवांटेज नहीं भी लगाएं तो भी चल जाएगा। फर्स्ट मूवर एडवांटेज। तो बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी से हमें जो सबसे बड़ा बेनिफिट होता है वो ये है कि हम किसी भी अपॉर्चुनिटी को, जो एनवायरनमेंट में कोई भी अपॉर्चुनिटी आ रही है बिजनेस के लिए, हम सबसे पहले उसको फाइंड आउट कर लेते हैं और इससे हमें फर्स्ट मूवर एडवांटेज का बेनिफिट मिलता है। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा, आप एक एग्जांपल से इसको समझ सकते हैं। मारुति उद्योग बिकम द लीडर इन स्मॉल कार मार्केट। मारुति उद्योग ने ऐसे ही एक अपॉर्चुनिटी को पहचाना था मार्केट में, कार की ज़रूरत को समझते हुए। कार तो मार्केट में बहुत सारी हैं, लेकिन स्मॉल कार इंडिया के अंदर रोड और जगह को देखते हुए स्मॉल कार की रिक्वायरमेंट्स को इस इंडस्ट्री ने समझा और सबसे पहले भारत देश को स्मॉल कार प्रोवाइड कराई। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट इसको ये हुआ, इन्होंने क्या किया, सबसे पहले मार्केट में अपॉर्चुनिटी को पहचाना, अवसर को पहचाना और उस अवसर को बिजनेस में बदल दिया और एक बहुत बड़ा बिजनेस इनको हाथ लगा। इसलिए इन्हें कहा जाता है, इसलिए इसको कहा जाता है फर्स्ट मूवर ऑफ एडवांटेज। अगर आप किसी भी अवसर को पहचान लेते हैं और उसको बिजनेस में कन्वर्ट कर देते हैं तो आपको सबसे पहला फ़ायदा उसका मिलता है। इसके बाद बहुत सारी कंपनियों ने इस टॉपिक को, इस कंडीशन को अपने बिजनेस में अप्लाई किया, लेकिन सबसे बड़ा बेनिफिट उद्योग मारुति उद्योग ले चुका था। अब उसके बाद फिर कितनी भी इंडस्ट्री आए वो बेनिफिट नहीं ले पाती जो फर्स्ट मूवर ऑफ एडवांटेज इस कंपनी को मिला है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट और क्या रीजन है जो बिजनेस एनवायरनमेंट की इम्पोर्टेंस को बढ़ाता है। सेकंड है हेल्प्स टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग। अगर हम एनवायरनमेंट की स्टडी करेंगे तो सबसे अच्छा फ़ायदा जो हमको मिलने वाला वो ये है कि एनवायरनमेंट में किसी भी तरह की अगर हलचल होने वाली है जो बिजनेस के लिए नुकसानदायक है तो ये हमें वार्निंग सिग्नल देता है। इसके लिए एक एग्जांपल हम यहाँ ले सकते हैं, इफ़ एन इंडियन फर्म फाइंड दैट एमएनसी इज एंटरिंग द इंडियन मार्केट। अगर इंडिया की फर्म एनवायरनमेंट स्टडी करती हैं तो वो मानो सपोज वो जान जाती हैं कि मार्केट में एमएनसी मल्टी नेशनल कंपनीज आ रही हैं, फॉरेन से बहुत सारी कंपनी या कोई एक कंपनी मल्टीनेशनल कंपनी इंडिया में एंटर हो रही है, तो ये एक वार्निंग सिग्नल है इंडियन कंपनीज के लिए। क्यों? वो क्या है कि एक तो सबसे बड़ा कंपटीशन बढ़ने वाला है इंडिया के अंदर, और कंपटीशन बढ़ेगा तो एमएनसीज के पास पैसा बहुत होता है, ह्यूज कैपिटल होती है। ये आप पिछले साल 11th में पढ़ चुके हैं कि इनके पास अनलिमिटेड कैपिटल होती है, तो ये मार्केट को बहुत जल्दी कवर कर लेती हैं ये कंपनियां। तो ये एक बहुत बड़ा फाइट होता है हमारे लिए कि हम एमएनसीज को आने से रोकें। तो इस तरह के कोई भी वार्निंग सिग्नल्स हैं जो हमें एनवायरनमेंट की स्टडी से मिलते रहते हैं। यहाँ नोट डाउन करें, बजाज ऑटो मेड कंसिडरेबल इम्प्रूवमेंट इन इट्स टू व्हीलर व्हेन होंडा एंड अदर फॉरेन कंपनीज एंटर इनटू ऑटो इंडस्ट्री। तो देखो यहाँ पे एक इंडस्ट्री है बजाज ऑटो, इसने क्या किया, जब उसे पता चला बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी की और पता चला कि हमारे देश में होंडा और कुछ अदर विदेशी ऑटो कंपनी आने वाली हैं, तो इन्होंने क्या किया, अपने टू व्हीलर्स को इम्प्रूव किया और उसका बेहतरीन रिजल्ट ये आया कि आज भी हम देखते हैं बजाज की गाड़ियाँ मार्केट में डिमांडेबल हैं। सबसे ज़्यादा जो डिमांड है आज भी बजाज की गाड़ियों की हैं। तो हम इस वार्निंग सिग्नल को समझ सकते हैं और उसके समझने के बाद हम अपने आप को उसके अनुरूप चेंज कर सकते हैं। तो इससे हमें बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा, हम फ्यूचर में होने वाले लॉस से अपने आप को बचा पाएंगे।
नेक्स्ट, हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। और एक और बड़ा बेनिफिट कि अगर हम एनवायरनमेंट की स्टडी करते हैं तो हम रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज कर सकते हैं, रिसोर्सेज का ज़्यादा से ज़्यादा यूज कर सकते हैं, उनको इकट्ठा कर सकते हैं, उन्हें अपने पास स्टॉक में रख सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल के लिए यहाँ देखें तो विद द राइज इन डिमांड फॉर एलसीडी मॉनिटर्स, जब हम दुनिया में एलसीडी मॉनिटर की डिमांड जनरेट हुई या ये कह सकते हैं बढ़ने लगी, तो कंपनी स्टार्टेड अरेंजिंग रॉ मटेरियल फॉर एलसीडी इंस्टीड ऑफ सीआरटी मॉनिटर्स। पहले हमारे यहाँ सीआरटी मॉनिटर्स चलते थे, उसके बाद एलसीडी मॉनिटर्स का चलन चला। तो एलसीडी मॉनिटर बनाने वाली कंपनियों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी एलसीडी मॉनिटर बनाने के लिए उससे रिलेटेड रॉ मटेरियल की। तो ये हमें समझना होगा कि अगर हमें किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट होने वाली है तो हम उसको पहले से ही अपने पास अरेंज कर लें, क्योंकि जब मार्केट में डिमांड बढ़ जाएगी, मार्केट में और कंपनी आ जाएंगी, तो हमें वो रिसोर्सेज मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो जिन कंपनियों ने रिसोर्सेज को पहले ही अपने पास अरेंज कर लिया, वो कंपनियां बहुत बड़े बेनिफिट में रहीं। तो ये है एक और स्टडी करने का बेनिफिट। अगर हम एनवायरनमेंट की स्टडी करते हैं तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि मार्केट में किस चीज़ की डिमांड बढ़ने वाली है, तो हम पहले से उस चीज़ को समझकर वो चीज़ें अपने पास, वो रिसोर्सेज अपने पास अरेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट, हेल्प्स इन कोपिंग विद रैपिड चेंजेज। और सबसे बड़ा जो है वो ये है कि बदलते हुए एनवायरनमेंट में, अगर हम एनवायरनमेंट की स्टडी कर रहे हैं, आगे 5 एनवायरनमेंट की स्टडी आपको बताई जाएगी, 5 तरह के एनवायरनमेंट होते हैं, उनके बारे में आपको बताया जाएगा। अगर हम एनवायरनमेंट की स्टडी करते हैं तो अच्छा, सबसे अच्छी बात जो है कि हम बदलते हुए एनवायरनमेंट में अपने आप को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट जो है बहुत तेज़ी से बदलता है और कभी भी बदल सकता है। कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है कि एनवायरनमेंट कब चेंज होगा, कभी भी टेक्नोलॉजी बदल सकती है, कभी भी गवर्नमेंट बदल सकती है, कभी भी लीगल कंडीशन बदल सकती हैं। तो हमें भी अपने आप को उसी के साथ तेज़ी से बदलना होता है। इसके लिए एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, देख सकते हैं, मैनेजमेंट ऑफ गूगल कंटिन्यूसली बिजी इन एडिंग न्यू फीचर्स इन इट्स सर्च इंजन। आज हम देख सकते हैं गूगल जो है वो इतना सक्सेसफुल क्यों है, या फेसबुक की बात करें तो वो इतना सक्सेसफुल क्यों है, क्योंकि इन्होंने एनवायरनमेंट की स्टडी की और कंटिन्यूसली अपने फीचर्स को बढ़ाने में लगे रहे। इन्होंने हर समय अपनी सर्च इंजन में, या फेसबुक की बात करें तो उन्होंने फेसबुक पर हर समय कुछ ना कुछ नई चीज़ें, नए फीचर्स ऐड करने में इनका फोकस रहा है, जिसकी वजह से आज भी ये हमारे लिए पॉपुलर बने हुए हैं। और मार्केट में आज भी देख सकते हैं हम, गूगल का कोई अल्टरनेट मौजूद नहीं है। फेसबुक भी अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा डिमांड में है। तो ये वो रीज़न है जिसकी वजह से हमें बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है। हम अपने आप को, अगर हम तेज़ी से बदलते हुए एनवायरनमेंट के हिसाब से अगर हम चेंज कर लेंगे अपने आप को, तो हमारा बिजनेस कभी भी ख़त्म नहीं होगा। गूगल को कितना लंबा समय हो गया, लेकिन अभी भी उसको कोई फाइट देने वाला नहीं है। रीज़न सिर्फ एक ही है, क्योंकि गूगल अपने आप को अपडेट करता रहता है, अपने आप को हर समय बिजी रखता है और नए फीचर्स को ऐड करता रहता है, मार्केट की डिमांड को समझ के अपने आप को चेंज करता रहता है। हेल्प्स इन असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मेशन। अगर हम एनवायरनमेंट की स्टडी कर रहे हैं तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हम अपनी प्लानिंग कर सकते हैं, बदलते हुए एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग हम अपनी नई पॉलिसियाँ तैयार कर सकते हैं, हमें डिसीजन लेने में हेल्प होगी। इसके लिए भी एक एग्जांपल हम नीचे देख सकते हैं, यहाँ एक एग्जांपल मैंने बता दिया है, सॉरी दोबारा देखें। ITC होटल्स प्लान फॉर न्यू होटल्स इन इंडिया आफ्टर ऑब्जर्विंग इंक्रीज इन इंडिया शेयर ऑफ वर्ल्ड टूरिज्म। जब ITC होटल्स को ये पता लगा कि वर्ल्ड के टूरिज्म में इंडिया का बहुत बड़ा हाथ है, तो उन्होंने नए होटल्स को बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि अगर इंडिया का वर्ल्ड टूरिज्म में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा या इंक्रीज होगा ऑब्जर्व, तो इससे क्या होगा कि इंडिया के अंदर टूरिज्म बढ़ेगा और ज़्यादा फॉरेन लोग यहाँ पर आएंगे, फॉरेनर्स यहाँ आएंगे, तो टूरिज्म बढ़ेगा, इंडिया का टूरिज्म बढ़ेगा, तो उन्हें रुकने के लिए, स्टे करने के लिए होटल्स की ज़रूरत पड़ेगी। और दूसरी बात, क्योंकि फॉरेनर्स आएंगे तो उनकी डिमांड, उनकी सोच, उनकी थिंकिंग, उनका लिविंग स्टैंडर्ड अलग होता है, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग नए होटल्स को डिज़ाइन करना, ये ITC ने इस पर फोकस किया
और आज आईटीसी के होटल्स बहुत ज़्यादा डिमांड में है मार्केट में। फॉरेनर्स जब भी आते हैं तो आईटीसी होटल्स की डिमांड करते हैं। तो ये है एक और बेनिफिट अगर हम एनवायरनमेंट की स्टडी करते हैं तो इसीलिए हमें एनवायरनमेंट की स्टडी हमेशा करनी चाहिए। हेल्प इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस, और जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि हम अपनी जो हमारी कैपेसिटी है, अपनी जो हमारी परफॉर्मेंस करने की क्षमता है, हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। एनालिसिस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रेंड्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प टू बिजनेस टू इम्प्रूव इट्स परफॉर्मेंस। अगर हम कंटिन्यूसली एनवायरनमेंट की स्टडी कर रहे हैं तो बदलते हुए एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग हम भी अपनी परफॉर्मेंस को चेंज कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमें अपने आप को मार्केट में बनाना है, हमें अपने आप को कंपटीशन में बनाए रहना है, तो हमें अपने आप को अपडेट करना होगा, अपनी परफॉर्मेंस के लेवल को बढ़ाना होगा। क्योंकि जैसे अगर कोई फॉरेन कंपनी इंडिया के अंदर एंटर होती है तो जाहिर सी बात है कंपटीशन बढ़ेगा। उनके पास कैपिटल बहुत ह्यूज कैपिटल है, उनके पास नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। तो हमें उससे अगर फाइट करना है तो हमें भी अपने आप को अपडेट करना होगा, अपनी परफॉर्मेंस को उनके लेवल तक लेके जाना होगा, तभी हम मार्केट में रह सकते हैं, टिक सकते हैं और प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, इसीलिए हमें बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करनी होती है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको मैंने बिजनेस एनवायरनमेंट की इम्पोर्टेंस बता दी है। जल्दी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको इसमें कुछ भी कमी लगी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। बाय बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ।